to my YouTube channel Prosperous Academy. So let's start with the basic of math. We are continuing with the divisibility by 6. Next one, write down divisibility by 6. How can you check? Just see divisibility by 6. अब बच्चे कोई नंबर गिवन है, उसको आपने देखना है वो 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा कंप्लीट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर वो नंबर 3 और 2 से डिवाइड होता है, 3 और 2 का रूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा कंप्लीट। सो राइट डाउन, इफ अ number is divisible by 2 and 3, then the given number is also divisible by 6। अगर 2 और 3 से वो डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, 2 और 3 का रूल आप कर चुके हो, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। 2 का रूल एक बार रिवाइज करवा देता हूं, जिसके एंड में क्या होता है 0, 2, 4, 6 और 8 मीन्स टू से दैट इवन नंबर्स। 3 के लिए रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके डिजिट्स का आप क्या करोगे, सम करोगे, जोड़ दोगे उसको, जो उसका आंसर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 3 से, और दोनों से अगर वो डिवाइड होता है 2 और 3 से, तो नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 2, 4, 6। अब बच्चे इसके एंड में क्या है 6 है, तो ये आपको पता चल गया कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डन कर देते हैं। अब इसके डिजिट्स को ऐड किया, 2 + 4 + 6, आंसर क्या आया 6 + 4 10, 10 + 2 12। अब आपको ये भी पता है 3 4s are 12, सो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा आपका 4। ये वैसे करना नहीं है, जस्ट आपको शो करना है, इसलिए मैंने करके दिखा दी। सो आपको पता चल गया ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6। सो आंसर क्या आ जाएगा, 6 4s are 24, 6 1s are 6, सो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नोट डाउन। एक एग्जांपल और लेते हैं, 154। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया बेटा आपका, स्टार डाल देता हूं यहां पे। सेकंड एग्जांपल है 154। अब बच्चे इसके एंड में 2 है, तो 2 के लिए तो आपको क्लियर हो गया कि ये 2 से हो रहा है डिवाइड, बट इसके डिजिट्स को ऐड किया 1 + 5 + 4, 5 + 4 9, 9 + 1 10, सो 10 आ गया। अब 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, सो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है, सो यू कैन राइट डाउन 154 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो 6 2 = 12, नीचे 3 आ गया, देन 4 ऊपर से 34, 6 5s are 30, 4 आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। सो दीज आर द एग्जांपल्स, दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। सो राइट डाउन द नेक्स्ट वन, डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूं। 4 के केस में आप क्या करते थे, लास्ट 2 डिजिट्स
देखते थे, लास्ट 2 डिजिट्स। मीन्स टू से दैट कोई नंबर है 4, 5, 6। अब आपको ये पता है 56 लास्ट वाले 2 डिजिट्स, अगर ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, 14 4 जा कितना होता है 56 होता है, 14 4 जा 56। सो ये नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा 4 से। जस्ट चेक इट, 4 1 द 4, 4 1 द 4, 4 4 द 16। You can do that with division of this one, that is 456, 4 1 the 4, ऊपर से 5 आ गया बच्चे, अगेन 4 1 the 4, ऊपर से क्या आ गया 6, that is 4 4 the 16। अब 4 के केस में आप लास्ट वाले 2 नंबर देखते हो, लेकिन 8 के केस में आप लास्ट वाले कितने नंबर देखोगे 3। इफ लास्ट 3 number of given digits are divisible by 8, are divisible by 8, then the number is also divisible by 8। फॉर एग्जाम्पल ले लो, दैट इज 1 2 4 6, 1 2 4 6। अब बच्चे 1 2 4 6, लास्ट वाले 3 डिजिट्स क्या हैं 24 246, लास्ट वाले 3 डिजिट्स क्या हैं 246। अब आपको चेक करना है ये 8 से डिवाइड होता है, 8 3 दा 24, 6 आपके पास रिमाइंडर बचा है, सो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, नॉट डिविजिबल बाय 8। अगर मैं इसके प्लेस पे लेता हूं 1 2 5 6, अगेन लास्ट 3 डिजिट्स, 8 3 जा 24, 1 8 6 ऊपर से आ गया, 8 2 जा 16। सो 256 8 से डिविजिबल है, मीन्स टू से दैट ये कंप्लीट नंबर क्या होगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 8। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यू कैन चेक दैट बाय दिस वन, 8 1 जा 8, 12 में से 8 4, ऊपर से 5, 8 5 जा 40, दैट इज 5, ऊपर से क्या आया बच्चे 6, 8 7 जा 56। सो दिस वन। अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हो तो डायरेक्टली चेक कर लो, 1 2 4 6, अगेन 8 1 जा 8, 4 4, 8 5 जा 40, दैट इज 4, ऊपर से आ गया 6 आपका, अगेन 8 5 जा 40, सो यू आर लेफ्ट विथ 6 रिमाइंडर। सो दिस इज द प्रूफ, यू कैन चेक दैट, जस्ट नोट डाउन। सो 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा आपने देख लिया। 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं, 8 के केस में लास्ट 3 डिजिट्स। अगर आ गया डिविजिबिलिटी बाय 16, जस्ट हिंट दे रहा हूं, डिविजिबिलिटी बाय 16, then you can check the last 4 digits, last 4 digits। इस केस में आप उस नंबर के लास्ट वाले 4 डिजिट्स देखोगे, अगर वो 16 से डिवाइड होते हैं तो देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 16। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यू जस्ट चेक इट, 1 2 4 9 6 2 एंड कमेंट में। इस केस में आपने ये वाले 4 डिजिट्स चेक करने हैं, ये 16 से डिवाइड
होते हैं कि नहीं होते। नेक्स्ट वी कंटिन्यू विद द डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9। इस केस में ये 3 के पैटर्न पे ही फॉलो करते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इफ the sum of all digits are divisible by 9, are divisible by 9, then the whole number or then the given number is divisible by 9. For example, 2, 4, 6. अब इसका डिजिट्स का अगर मैं सम करूं तो क्या है, 6 + 4 10, 10 + 2 12, that is 12. That number is not divisible by 9. So it is not divisible by 9. मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। सपोज 2, 4, 6, 6 ले लिया, देन 2 + 4 + 6 + 6 कितना आ गया बच्चे आपके पास, दैट इज योर 18। 6 + 6 12 + 4 16, 16 + 2 18। नाउ 9 के टेबल में 18 आता है, आपको पता है 9 2 18। सो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सो आप ये बोल सकते हो इट इज डिविजिबल बाय 9। ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट वन, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10। If a number ends with, ये आपको वेल नोन पता है, if a number ends with 0, किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 है, then that number is divisible by 10. For example, 1 0 5 0, 10 1s are 10, इसके एंड में क्या है 0 है, देखो 10 1s are 10, 5 आया ऊपर से, यहां 0 आ गई, 10 5s are 50। सो आंसर इज 105। यहां पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, कई बच्चे यहां पे क्या लिख देते हैं, वो 15 लिख देते हैं। लेकिन अगर आपको आंसर चेक करना हो, जस्ट दिस वन 1050, ये कैसे आया वो देख लो आप। 10 1s are 10, अब ऊपर से बेटा 5 नोट किया, लेकिन ये 5 क्या है, 10 से डिविजिबल नहीं है। सो इस नंबर का मैं 0 यहां पे लगा दूंगा और देन ऊपर से क्या नोट करूंगा, 0। अब ये 50 क्या है, 5 से डिविजिबल, दैट इज 10 5s are 50। सो आंसर इज 105। जस्ट नोट डाउन। I hope you clear, and if you have any doubt then you can comment me or message me। WhatsApp नंबर बच्चे आपको गिवन है मेरे YouTube चैनल पे, you can see। And if you like my lecture then please subscribe, like and share my YouTube channel Prosperous Academy। In the next lecture we discuss the divisibility rule of 11 और next जो भी हैं continue करेंगे बच्चे। Please subscribe my YouTube channel Prosperous Academy। Thank you and have a nice day।